वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, इंडिया में इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं। इंडिया में पेट्रोल से चलने वाली, एथेनॉल से चलने वाली बसेस आ गई हैं। हर तरह की बस आ गई है। फाइनली इंडिया ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली पहली इंडिया की मतलब बस लॉन्च हो चुकी है। अभी लॉन्च हुई है हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली टोटली बस मतलब अब कहाँ पे है ये तो देखेंगे, पता लगेगा। और जैसा कि नितिन गडकरी जी ने बोला था कि हम अगले 5 सालों में पेट्रोल को खत्म करेंगे, तो ये स्टेप मुझे लग रहा है इसकी तरफ आ गए। बसेस चलने लग गई और ये काफी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखते हैं क्या होने लगा, कैसी बस है। इस वीडियो के अंदर देखेंगे। नेशनल अफेयर्स का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा औसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए इंडिया के यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने संडे को लॉन्च की है इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। इस बस को डेवलप किया है इंडिया की एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और एक प्राइवेट फर्म केपीआईटी लिमिटेड है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के पुणे में। ये कंपनी ऑटोमोटिव कंपनीज को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है और इसके डेवलपमेंट सेंटर है एशिया में, यूरोप में और अमेरिका में। अब देखिए, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें या बढ़ते हुए पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात करें तो उस हिसाब से इंडिया का काफी बड़ा अचीवमेंट है। साथ ही हिस्सा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाइड्रोजन विजन का और आत्मनिर्भर भारत अभियान का, जिसके अंडर इंडिया को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल क्लीन एनर्जी के थ्रू क्लाइमेट चेंज गोल जो है उनको अचीव करना है और साथ ही इंडिया में नए एंटरप्रेन्योर्स और जॉब्स क्रिएट करनी है। और इस बस के अंडर जो हाइड्रोजन फ्यूल सिस्टम है उसकी फ्यूल सेल यूज करती है हाइड्रोजन एंड एयर को टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच पावर द बस। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके बाद इस इंजन में से केवल पानी और थोड़ी सी हीट निकलती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि डीजल या पेट्रोल व्हीकल्स में से निकलती है। और इसीलिए आप इसे मोस्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर कंपैरिजन करें तो एक डीजल बस जो रोड पर चलती है वो एक साल में तकरीबन 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। अब आप सोचिए, ऐसी लाखों बसेस हैं इंडिया में, तो पूरे साल में उनसे कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता होगा और कितना पॉल्यूशन होता होगा। और इसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन बस से निकलेगा सिर्फ पानी और थोड़ी सी हीट। और तो और अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ट्रक की बात करें तो उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगी इन कंपैरिजन टू डीजल ट्रक वो भी काफी कम होगी। देखिए, पूरी दुनिया में जितना भी कार्बन एमिशन होता है यानी CO2 एमिशन, जिससे पोल्यूशन बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका तकरीबन 12 से 14% हिस्सा आता है डीजल पावर्ड हैवी व्हीकल से यानी बसेस से, ट्रक से। और इस केस में हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स जो हैं वो इस पोल्यूशन से छुटकारा दिलाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने डेवलप की अपनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस एंड वी होप इन फ्यूचर और ज्यादा बसेस आपको रोड पर चलती दिखाई देगी जो बेस्ड होंगी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर। अब देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी होती है ये काम कैसे करती है। जब किसी बस या ट्रक में हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी लगाई जाती है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाय कंबाइनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। ये दोनों गैसें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अक्रॉस रिएक्ट करती है जैसा कि कन्वेंशनल बैटरी सेल में होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो है सिर्फ वाटर और थोड़ी सी हीट, और बाद में इसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए, जिससे फाइनली बस मूव करती है। अब अगर बात करें कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होते हैं तो देखिए, ये जो फ्यूल सेल होते हैं ये भी कन्वेंशनल बैटरीज की तरह ही काम करते हैं जो नॉर्मली इलेक्ट्रिक बस में लगी होती है। लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल सेल का फायदा ये है कि ये कभी भी आउट ऑफ चार्ज नहीं होती और ना ही इन्हें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है। ये तब तक लगातार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती रहेगी जब तक हाइड्रोजन की सप्लाई बनी रहेगी। कन्वेंशनल सेल की तरह ही हाइड्रोजन फ्यूल सेल में भी एक एनोड होता है यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एक कैथोड होता है यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो सैंडविच होते हैं अराउंड एन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें हाइड्रोजन प्रोवाइड की जाती है एनोड को और एयर प्रोवाइड की जाती है कैथोड को। फिर एनोड पर एक कैटालिस्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर देता है इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन टेक डिफरेंट पाथ टू द कैथोड। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पास करता है थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट क्रिएटिंग ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन बी यूज्ड टू पावर इलेक्ट्रिक मोटर्स। वही जो प्रोटॉन होता है वो मूव करता है कैथोड की तरफ थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट और कैथोड पर पहुंचने के बाद ये प्रोटॉन ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन के साथ यूनाइट हो जाता है
जिससे प्रोड्यूस होता है वाटर और हीट। अब देखिए ये तो बात हो गई टेक्नोलॉजी की कि कैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल काम करती है। अब बात करते हैं कि क्या एडवांटेज है हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड व्हीकल्स का एज कंपेयर टू डीजल व्हीकल या बैटरी पावर्ड व्हीकल्स। देखिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज तो ये है कि वो कोई भी टेल पाइप एमिशन रिलीज नहीं करते, इससे सिर्फ पानी निकलता है और थोड़ी सी गर्म हवा। और दूसरा एडवांटेज ये है कि ये टेक्नोलॉजी ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स। और देखिए इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है जब हम बात करते हैं रिफ्यूलिंग टाइम की, जो इसे नॉर्मल बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपैरिजन में ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। अगर हम सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी की भी बात करें तो एक बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक बस को चार्ज करने में कई घंटे लग सकते हैं, वहीं किसी हाइड्रोजन पावर्ड बस में हाइड्रोजन रिफिल करने के लिए कुछ मिनट ही लगते हैं। या आप कह सकते हैं कि उतना ही टाइम लगता है जितना पेट्रोल या डीजल भरने में लगता है एक बस में। अब देखिए हो सकता है ये एडवांटेज पर्सनल व्हीकल जैसे कि कार के लिए इतना ज्यादा इंपोर्टेंट ना हो, लेकिन अगर पब्लिक व्हीकल्स की बात करें जैसे कि बसेस, उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रिक बस को चार्ज करने में कई घंटे लगेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो पूरे दिन में कई घंटे रोड से बाहर रहेगी। अब देखिए एक और क्रूशियल पॉइंट है जिस पर बात करने की जरूरत है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि ये मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली है। देखिए किसी भी बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करने का मतलब ये नहीं है कि उससे कोई भी कार्बन एमिशन नहीं निकलता, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उससे कोई भी टेल पाइप एमिशन नहीं होता। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग जानते हैं कि देश में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा आता है फॉसिल फ्यूल से यानी कोल से, और पूरे वर्ल्ड में हाइड्रोजन का भी जो प्रोड्यूस करने का बिगेस्ट सोर्स है वो भी फॉसिल फ्यूल्स ही है। तो आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली इनसे भी कार्बन एमिशन होता है, क्योंकि ये बस भी वही हाइड्रोजन यूज करेगी जो अल्टीमेटली बनी होगी फॉसिल फ्यूल से। लेकिन देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। हम लोग जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहे हैं और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं जैसे कि सोलर पावर, विंड पावर, तो आने वाले फ्यूचर में हम हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए भी रिन्यूएबल मेथड यूज कर सकते हैं। तो भले ही आज ही हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूट करे, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हम हाइड्रोजन सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज से ही पैदा करें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। ये वीडियो खत्म यार। इंडिया उस एरा में घुस गए जहाँ पर इंडिया में हर तरह की दुनिया में वो टेक्नोलॉजी चल रही जो मेरे ख्याल में कुछ देशों मतलब जो मेरे ख्याल से कुछ हाइड्रोजन मैंने देश है कोई मतलब उस पे काम कर रहा है और इंडिया ने बनाकर भी तैयार कर लिया है। बहुत काम चल रहा है, एथेनॉल पे भी और कंट्रीज काम कर रही है, लेकिन इंडिया में तो अलग लेवल पे चल रहा है। मतलब मोदी जी का जो ग्लासगो में समिट हुई थी ना, जो भाई उन्होंने कहा था 2070 तक हमने खत्म जीरो कार्बन एमिशन हमारे कंट्री से निकलेगा, और वो चीज प्रूव होती हुई नजर आ रही है। और यार मैं एक सच बात बोलूं ना, तो जिस तरीके से ये बस तैयार की गई है सब कुछ, और मैं आज मुझे पहली दफा इन भाई के थ्रू पता चला, इन्होंने कहा है कि 1 टन 100 टन जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना जाया होती है। मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है बस। मतलब और कितना पोल्यूशन होता है, क्या कुछ होता है। लाखों बसें चल रही है इंडिया में, कितना पोल्यूशन। ये थोड़ी सी जो है ना पानी और थोड़ी सी गर्म जो है थोड़ी सी गर्म हवा छोड़ती है और पानी छोड़ती है, जो कि मतलब कुछ भी नहीं है। और ये खर्चा भी होती है और खर्चा भी दूसरी बस से कम है। तो यार इंडिया बहुत अलग लेवल पे चल रहा है इस टाइम यार, क्या कुछ इंडिया नहीं बना रहा। इलेक्ट्रिक बसेस, डबल डेकर बसेस आ रही है, सारे कुछ बिल्कुल कर रहा है इंडिया। डबल डेकर बस बना रहा है, ये बना दी है बस, कार्स बना रहा है, बाइक्स बना रहा है। तो इंडिया अपने पोल्यूशन को टोटली तौर पर खत्म करना चाहता है। इससे मतलब एक इंडिया एक बड़ा देश है और इंडिया पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि मतलब दुनिया से मतलब और कोई कंट्री इंडिया को ना बोले कि तुम पोल्यूशन फैलाते हो। इंडिया इस चीज को काबू करने के लिए इंडिया हर वो कदम उठा रहा है जिससे पोल्यूशन कम हो। और नितिन गडकरी जी ने यही बोला था कि मैं जो है ना उस बंदे को ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा जो इस तरह के काम करेगा, और मैं खुद जाकर उसको जो है ना उसकी मदद भी करूंगा। और आप क्या कहते हैं गाइस, अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।